तो इस वीडियो में हम पैरामीटर्स इन न्यूबॉर्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ न्यूबॉर्न का दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ असेसमेंट ऑफ मार्कर ऑफ न्यूबॉर्न, और क्या बोलते हैं हम इसे? एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर ऑफ न्यूबॉर्न। तो हम तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब सेम ही है। अब ये ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है एज डिपेंडेबल, दूसरा होता है एज इंडिपेंडेबल। यानी एक फैक्टर क्या है जो एज पर डिपेंड करेगा पैरामीटर। ठीक है, अब जैसे क्या हो गया, एज डिपेंडेबल की बात करते हैं तो वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये सब क्या है? अकॉर्डिंग टू एज इनकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एज इंडिपेंडेबल यानी एज से कोई मैटर ही नहीं करता, वो है MUAC और स्किन फोल्ड, यानी कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस और स्किन फोल्डनेस, ये दोनों ही एज के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं करते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि आप 10 साल के बच्चे का इतना MUAC होगा, या फिर जब वो 11 साल का हो जाएगा तो इतना बढ़ जाएगा। तो ये एज इंडिपेंडेबल है। ठीक है, लेकिन वेट के केस में होता है कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल एट बर्थ 3 kg का है, तो उसका वेट कब डबल होगा, कब ट्रिपल होगा, ये हम बता सकते हैं। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू एज इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? एज डिपेंडेबल। तो सबसे पहली बात करते हैं हम वेट की। वेट बच्चे का नॉर्मल कितना होता है? 2.5 to 4 kg। इंडिया में आपको इतना किलो का बच्चा देखने को मिलेगा। ठीक है, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे 2.8 kg है, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो वहाँ पे 3.5 kg है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वेट। अगर वेट लेस देन है 2.5 kg से, देन हम उसे क्या बोलेंगे? लो बर्थ वेट बोलेंगे। और वेट अगर 1.5 kg से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट बोलेंगे, और अगर वेट 1 kg से कम है तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे केसेस आपने निकू में देखे होंगे, निकू में इन्हें एडमिट कर दिया जाता है जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट के बेबीज़ होते हैं, उनको प्रॉपर देखा जाता है। ठीक है, और कंगारू मदर केयर तो प्रोवाइड की ही जाती है, बिकॉज वेट गेन में उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर बच्चे का वज़न 4 किलो से ज़्यादा है, 5 किलो का बच्चा हो गया या 6 किलो का हो गया, ठीक है, बहुत रेयर होता है, बट अगर 4 किलो से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं? लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, यानी माइक्रोसोमिया। हमने लास्ट वीडियो में भी आप देखोगे तो मैंने आपको माइक्रोसोमिया का कारण बताया था कि क्यों बच्चा माइक्रोसोमिया हो रहा है। ठीक है, अपनी गेस्टेशनल एज से ज़्यादा क्यों पैदा हो रहा है? तो एक कारण ये भी था कि मदर क्या थी? डायबिटिक थी। डायबिटिक मदर में आपको ये माइक्रोसोमिया के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन मदर में कम होता है, बट बेबी में तो अभी भी उतना ही अच्छे से वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? बेबी का इंसुलिन लेवल बढ़ता जाएगा, और उसमें क्या होगा? जो भी ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी जो बन रहा है, जो मदर की तरफ से आ रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए बच्चा इंसुलिन तो रिलीज़ कर रहा है, लेकिन अब जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही तो ग्लूकोज लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा उसे अगर ग्लूकोज मिल रहा है तो वो क्या होने लगता है? सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होने लगता है। और सॉफ्ट टिश्यू क्या करता है? किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेट गेन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसका वेट गेन हो जाता है और बच्चा माइक्रोसोमिक हो जाता है। तो ये तो था कि लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज क्या था, अगर नहीं देखा तो मैंने यहाँ पे समझा दिया, बट आप प्रीवियसली वीडियो जाके देखो, लाइन वाइज सारी सीरीज़ फॉलो करो, और आपको ये जो टॉपिक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है पीड्स का, अच्छे से समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा मिस नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेट की। तो रेट क्या है? अगर 0 यानी बर्थ अभी पैदा हुआ है और 6 महीने तक के बच्चे का जो वेट है वो 20 से 30 ग्राम पर डे बढ़ेगा। ठीक है, यानी अब हमने क्या बोला है कि बच्चे का जो वज़न है वो रोज़ 20 से 30 ग्राम बढ़ेगा जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता। उसके बाद 6 से 12 महीने का जो बच्चा हो जाता है उसमें कितना बढ़ेगा? 10 से 15 ग्राम बढ़ेगा। अब आपने एक चीज़ देखी है, मैंने प्रीवियसली वीडियो में ये भी बताया था कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें आपको क्या ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जैसे ब्रेन की ग्रोथ हो गई या फिर कुछ भी AYZ। तो ये तो था हमारा रेट कि बच्चे का वेट कितना गेन हो रहा है इसमें। उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। एट बर्थ पे बच्चे का वज़न अगर 3 किलो है तो डबल कब हो जाता है? 5 से 6 महीने में। ठीक है, ट्रिपल कब हो जाता है? 1 साल में। 5x उसके बाद 4 टाइम्स कब हो जाता है? 2 ईयर में। ऐसे याद रखना है, 5 गुना 3 साल में, 6 गुना 5 साल में, 7 गुना 7 साल में, और 10 गुना 10 साल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्सेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी
रेंज से वैल्यूज़ पूछी जाती हैं तो वो स्टार्टिंग की ये हैं, ठीक है। यानी बर्थ वाला और डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपको सारी याद नहीं भी हो रही तो इन्हें तो याद कर ही लो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ वेट की। अब कैसे भाई पता करोगे कि इसका वज़न कितना है? तो हॉस्पिटल में तो देखो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन देखने को मिलेगी आपको, और कम्युनिटी में सॉल्टर स्प्रिंग स्केल देखने को मिलेगा। वो आपने देखा होगा ना, एक स्प्रिंग सा उसमें होता है, चुन्नी में पहले बच्चे को रखते हैं, फिर गांठ बांध देते हैं, फिर उससे हैंग करते हैं। मतलब सॉल्टर स्प्रिंग स्केल बेसिकली कम्युनिटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेइंग मशीन इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियसली हॉस्पिटल में बीम वेइंग स्केल का यूज़ करते थे, पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इमरजेंसी कंडीशन है, अब कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, बच्चा अनकॉन्शियस है, तो आप उस केस में क्या करोगे? सबसे पहले वेट और हाइट मेज़र करोगे, ठीक है। उसके बाद यूज़ करोगे ब्रॉसले टेप। तो ब्रॉसलो टेप यूज़ करोगे। तो ब्रॉसलो जो है बेसिकली पीडियाट्रिक में इमरजेंसी टेप, एज अ इमरजेंसी टेप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ये कलर कोडेड टेप होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का अगर क्या कहते हैं, अप टू 12 ईयर्स तक ही हम यूज़ करते हैं, यानी 12 साल तक के बच्चों में ही हम ब्रॉसलो टेप यूज़ कर सकते हैं, उससे अबव वाले को नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो हेड पार्ट होता है वो बेसिकली रेड कलर का होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें कैसे मेज़रमेंट करनी है, कैसे उसे प्लेस करना है। तो जो मैक्सिमम वेट है 36 kg ही होता है इसमें ब्रॉसलो टेप में। तो इसीलिए 12 साल तक के बच्चे को ही करते हैं, क्योंकि उससे अबव होगा तो ऑफ कोर्स वेट भी ज़्यादा होगा, तो उस पर काम नहीं आएगा, क्योंकि वो 36 kg ही मैक्सिमम शो करता है। तो उसके बाद पोजीशन क्या देंगे हम? सुपाइन पोजीशन देंगे, यानी हेड टू हील, ना कि टो। उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, हेड टू हील ही मेज़र करते हैं, टो को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये तो था हमारा ब्रॉसलो टेप, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं टू मेज़र हाइट और वेट। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है कि फर्स्ट वीक न्यूबॉर्न लाइफ, जो पहली वीक होती है न्यूबॉर्न लाइफ में, वहाँ पे क्या होता है, वेट डिक्रीज़ होता है। यानी पहले 3 से 4-5 दिन जो होते हैं, 4-5 दिन जो होते हैं, उसमें जो बच्चा न्यूबॉर्न है उसका वेट डिक्रीज़ होगा, ना कि इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ कब होता है? आफ्टर 1 वीक, है ना। उसके बाद बच्चे का वेट वापस से गेन होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में तो आपको यही देखने को मिलेगा। टर्म के केस में कितना वेट लॉस होता है? वो होता है 10%, यानी 10% उसके वजन से कम हो जाएगा, और प्री टर्म में 15% तक कम देखने को मिलेगा। एक तो वैसे वो प्री टर्म है ना, तो उसका जो रेगुलेटिंग हीट रेगुलेशन है वैसे भी वो हिला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कॉज क्या होता है? वेट लॉस ड्यू टू इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन। और एक दूसरा कारण ये भी होता है, पहला कारण ये भी होता है कि इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन की वजह से भी बच्चे का वेट लॉस होता है। वो अभी पहले मदर के वूम में था, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, मतलब जो टेम्परेचर था सब मिल रहा था, बट बाहर आके जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो उस केस में क्या होता है, बच्चे का वेट लॉस देखने को मिलता है। और ये तो था एक कॉज कि भाई क्यों वेट लॉस देखने को मिल रहा हो, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, यानी जिसकी वजह से ज़्यादातर देखने को मिलता है वेट लॉस बच्चे में, वो होता है इमेच्योर किडनी। यानी अगर, क्योंकि जो न्यूबॉर्न है उसकी किडनी उतनी अच्छी तरीके से बनी नहीं है, जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ऑफ कोर्स वेट लॉस तो आपको देखने को मिलेगा ही। वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो जो वो कंज्यूम कर रहा है वो निकल जा रहा है उसकी बॉडी से। तो अगर नॉर्सेट में आपको ऑप्शन दिए जाएं कि इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, इमेच्योर किडनी एंड सो ऑन, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इमेच्योर किडनी को दोगे। अगर आपसे वो कॉज पूछे कि क्यों भाई बच्चे का वज़न कम होता है, तब, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण ये भी है कि ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीजेज वेट देन फार्मूला फीडिंग। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो उसका वेट डिक्रीज़ होता है, कुछ हद तक कम होता है कंपेरेटिवली फार्मूला फीडिंग के। तो अब ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग
बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो बच्चे का वजन कम हो रहा है, चलो फार्मूला फीडिंग करवा देते हैं। नहीं, अब इसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे को मेहनत करनी पड़ रही है ड्यू टू सकिंग। अब वो क्या करेगा, उसको दूध पीने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, सक करना पड़ रहा है ना, जिसकी वजह से कुछ हद तक उसका वेट लॉस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ना फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी जो बच्चे में वेट लॉस का कारण होता है। बट ये कोई बहुत मेजर कारण नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये होता ही है। उसके बाद फॉर्मूला फीडिंग ऑफ कोर्स बेकार है, पहली प्रायोरिटी हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग को जाएगी। फॉर्मूला फीड कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता है ब्रेस्ट फीडिंग को। उसके बाद बात करते हैं रीगेन वेट की। अब बच्चे ने वेट तो लूज़ कर दिया फर्स्ट वीक, इसके बच्चा वेट लूज़ ही करता रहेगा? नहीं, तो बच्चा वापस से अपना ओरिजिनल वेट रीगेन करेगा एट 10th डे टर्म के केस में और 14th डे प्री टर्म के केस में। तो इसको याद करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। हमने देखा था कि टर्म में जो था कितना लॉस हो रहा था, 10% लॉस हो रहा था, और प्री टर्म में कितना लॉस हो रहा था, 15% हो रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 10% लॉस हुआ तो कब रिगेन हो जाएगा, 10 डे में। 15 हुआ तो एक कम कर दो, चलो 14 डे। ठीक है, 14-15 डे ऐसे कह सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये भी एक ईजी तरीका है कि परसेंटेज और डे याद रखने का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे पैरामीटर की, वो है लेंथ, जिसे हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो बोथ आर सेम बट मेज़र डिफरेंटली। दोनों ही सेम है, दोनों का मतलब ही लंबाई है, लेकिन दोनों को मेज़र करने का तरीका डिफरेंट है। जो लेंथ है वो सुपाइन पोजीशन में मेज़र की जाती है और जो हाइट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में। अब बच्चा जब जो पैदा हुआ है तो हम उसकी लेंथ निकालते हैं, ना कि हाइट निकालते हैं। ठीक है, लेंथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चा खुद से खड़ा नहीं हो सकता। अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसको बोलो कि आजा तेरी हाइट लेते हैं, वो खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो लेटा रहेगा, सुपाइन पोजीशन में रहेगा। तो जो सुपाइन पोजीशन में हम लेते हैं उसे बोलते हैं हम लेंथ, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में लेते हैं उसको बोलते हैं हाइट। हाइट आप 3-4 साल के बच्चों को बोलोगे कि आओ तुम्हारी हाइट मेज़र करनी है, वो बच्चा खड़ा हो जाएगा। बट जो भी बेबी बॉर्न हुआ है वो नहीं हो सकता है और उसकी मेज़र भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो सुपाइन पोजीशन में कितने साल तक के बच्चे को मेज़र किया जाता है लेंथ, दैट इज़ लेस देन 2 ईयर्स। यानी 2 साल से छोटा बच्चा है तो हम उसकी लेंथ मेज़र करेंगे, और अगर 2 साल या 2 साल से बड़ा बच्चा है देन हम उसकी क्या मेज़र करेंगे, हाइट मेज़र करेंगे। अब लेंथ जो है वो इन्फेंटोमीटर से यूज़ होता है और हाइट स्टेडियोमीटर। अभी हमने देखा इन्फेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि इन्फेंट्स स्टैंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम सुपाइन पोजीशन में ही, लाइंग पोजीशन में ही उनका हाइट मेज़र करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं लेंथ मेज़र कर रहे हैं। और किससे मेज़र करते हैं, इन्फेंटोमीटर से। और स्टेडियोमीटर कैसे होता है, इस तरीके से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे वो होता है, बच्चों को यहाँ पे स्टैंड करते हैं और फिर पता चलता है कि कितनी हाइट है उसकी, इस तरीके का कुछ दिखता है स्टेडियोमीटर। उसके बाद जो लेंथ है, नॉर्मल लेंथ किसकी, बेबी की, 45 to 55 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, बट मोस्टली अगर एक वैल्यू बोले तो 50 सेंटीमीटर ही कंसीडर करना है, और मोस्टली जो बच्चे हैं 50 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलेंगे एट बर्थ। ठीक है, और अगर इंचेस में बात करें तो 18 से 21 इंच का बच्चा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 0 से 6 महीने, यानी 0 से 6 महीने तक उसकी हाइट कितनी बढ़ती है, 2 से 3 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगी बच्चे की हाइट, पर डे नहीं, पर मंथ। वहाँ पे वेट जो था पर डे इंक्रीज़ होता है, बट हाइट क्या है, पर मंथ इंक्रीज़ हो रही है। कितनी, वो भी 2 to 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 6 से 12 महीने के बच्चे का कितना हाइट बढ़ेगा, 1 से 1.5 सेंटीमीटर हर महीने। और जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उनमें, 1 साल से ज़्यादा बच्चे हैं उनमें कितना देखने को मिलेगा, 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर पूरे साल में बढ़ रही है उनकी हाइट। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं पैरामीटर्स की बात करते हैं कि बच्चे में मतलब बर्थ पे कितना है, साल में कितना है, इसकी बात करते हैं। तो एट बर्थ बच्चे का हाइट कितना देखने को मिलेगा, 50 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। 1 साल में बच्चे का जो हाइट हो जाएगा वो 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसके बाद 4 साल में 100 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो 1 साल में बच्चा है वो इंक्रीज़ करता है 50% ऑफ बर्थ लेंथ। उसके बाद 4 साल में जो लेंथ होती है वो डबल हो जाती है, और जब बच्चा 13 साल का होता है तो ट्रिपल हो जाती है।